क्या आपको पता है कि एग नॉन वेजिटेरियन होता है या वेजिटेरियन? और इंडियन आर्मी कौन सी बाइक यूज़ करती है? और क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसमें चेक सिस्टम सबसे पहले जारी किया गया? और सऊदी अरब को एक बैरल तेल बनाने में कितना खर्चा आता होगा? ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहे वीडियो को लास्ट तक। भगवान राम से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। वनवास जाते समय भगवान राम की उम्र 27 वर्ष की थी। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम और रावण का युद्ध 32 दिन तक चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ। सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिन्नाक था। रावण मायावी था, उससे मुकाबला करने के लिए देवता इंद्र ने श्री राम जी को एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण को मारा था। राम जी के अनुज भाई लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक दिन भी नहीं सोए थे, इसीलिए उनका नाम गुणाकेश भी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में चीन में जो कोई भी अपराध करता था यानी कि अपराधियों को गुदगुदी करके सजा दी जाती थी। यह तरीका इतना कारगर था कि अपराधी गुदगुदी करने पर अपना गुनाह आसानी से कबूल भी कर लेता था। क्या आपने कभी पहले हॉस्पिटल ट्रेन देखी है? भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक तकनीक उपकरण, जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेटर थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके साथ डॉक्टर की टीम हर वक्त मौजूद रहती है। अमेरिका की एक 12 साल की लड़की को पानी से अजीबोगरीब एलर्जी है, जिससे उसके लिए नहाना भी जानलेवा हो सकता है। उसके लिए उसका पसीना और आंसू भी तेजाब की तरह है, जिससे उसकी त्वचा जलने लगती है। दरअसल वह एक्वाकेटिक उर्टिकेरिया नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जो कि दुनिया भर में मात्र 100 लोगों को ही है। क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा पहला बैंक था जिसमें चेक सिस्टम लागू किया गया था? दरअसल भारत का सबसे पहला बैंक जिसमें चेक सिस्टम लागू किया गया था वो था बंगाल बैंक। क्या आपको पता है कि सऊदी अरब को एक बैरल तेल उत्पादन करने में कितना खर्च आता होगा? दरअसल सऊदी अरब को एक बैरल तेल, जिसमें कि 158 लीटर्स होते हैं, उसको उत्पादन करने में मात्र $2 का खर्चा आता है। लेकिन वो दूसरे देशों को यही तेल $100 प्रति बैरल के हिसाब से बेचता है। शायद इसीलिए वहाँ के शेख इतने अमीर है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी कौन सी कंपनी की बाइक यूज़ करती है? 1949 में भारत सरकार द्वारा पुलिस और सेना के लिए बुलेट को सबसे अच्छी बाइक के रूप में चुना गया था। रॉयल इनफील्ड ही एक ऐसी कंपनी है जिसकी बाइक भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाती है। आपने व्हाइट टाइगर का तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाइट टाइगर के पैदा होने के चांसेस 10,000 में से किसी एक के होते हैं, और ये व्हाइट टाइगर केवल भारत में ही पाया जाता है। क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि यूरोप को छोड़कर दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट के नाम ए से ही खत्म होते हैं? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। अंडा शाकाहारी होता है या मांसाहारी? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया है। ज़्यादातर लोगों को गलतफहमी है कि अंडे से बच्चा निकलता है, लेकिन अगर आप इस कारण से अंडे को मांसाहारी मानते हैं तो आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब उनमें से कभी चूजा बाहर नहीं आ सकता। वैज्ञानिकों ने साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अंडा शाकाहारी होता है। दरअसल अंडे में 3 लेयर होते हैं, पहला छिलका, दूसरा सफ़ेदी और तीसरा अंडे की जर्दी। अंडे की सफ़ेदी में सिर्फ प्रोटीन होता है, उसमें जानवर का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता, इसीलिए तकनीकी रूप से एक वाइट शाकाहारी होता है। अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन के साथ सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट मौजूद होते हैं। हालांकि अंडे मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने के बाद दिए जाते हैं, उनमें गैमीट सेल्स मौजूद होता है, इसीलिए उसे मांसाहारी बना देता है। इसीलिए एक वाइट वेजिटेरियन और एक योल्क नॉन वेजिटेरियन होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।